चूहा और टिड्डे की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक चूहा गेहूं के खेत के एक सुराख में रहता था। वो गेहूं के दाने खाकर खुशी से जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन चूहा ने देखा कि बिज्जू का परिंदों को उड़ाने वाला पतला पर एक टिड्डा बैठा हुआ था। उसे बहुत गुस्सा आया। वो टिड्डे पर चीखने चलाने लगा, यहाँ से फौरन चले जाओ, ये मेरा खेत है और तुम यहाँ से अनाज नहीं खा सकते। टिड्डे ने जवाब दिया, ऐसा किसने कहा? मुझे भी इस अनाज को खाने का इतना ही हक है जितना कि तुम्हें है। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। टिड्डे ने अनाज निगलना शुरू कर दिया। चूहा मायूसी से देखता ही रह गया। चूहा ने सोचा, अगर टिड्डे ने इसी तरह अनाज खाना जारी रखा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। चूहे ने टिड्डे को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। अगले दिन चूहा हुदहुद के पास गया और कहा कि वो टिड्डे को मार डाले। अगले दिन हुदहुद ने टिड्डे को मार डाला। तब चूहा खुशी से खेत में नाचने लगा। तभी एक बेली ने उसे देखा। उसने चूहे पर छलांग लगाई और उसे मार डाला। टिड्डे ने चूहे को मारने के लिए बेली को दरख्वास्त की थी। चूहा और टिड्डे ने एक दूसरे को खत्म करने का मंसूबा बनाया था। इस तरह दोनों ही मर गए। कबूतर और मधुमक्खी की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल के नदी के किनारे एक पेड़ पर एक कबूतर रहता था। इसी जंगल में एक दिन कहीं से एक मधुमक्खी भी गुजर रही थी कि अचानक से वो एक नदी में गिर पड़ी। इसके पंख गीले हो गए। इसने बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो निकल नहीं सकी। जब उसे ये लगने लगा कि अब मर जाएगी, तो उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी पास के पेड़ पर बैठा एक रहमदिल कबूतर की नज़र इस पर पड़ी। कबूतर ने इसकी मदद करने के लिए फौरन पेड़ से उड़ान भर ली। कबूतर ने मधुमक्खी को बचाने के लिए एक तरकीब सोची। कबूतर ने एक पत्ते को अपनी चोंच में पकड़ा और उसे नदी में गिरा दिया। पत्ता गिरते ही मधुमक्खी इस पत्ते के ऊपर बैठ गई। थोड़ी ही देर में मधुमक्खी के पंख सूख गए। अब वो उड़ने के लिए तैयार थी। इसने कबूतर को जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया। इसके बाद मधुमक्खी वहां से उड़कर चली गई। इस बात को कई दिन गुजर चुके थे। एक दिन वही कबूतर गहरी नींद में सो रहा था और तभी एक लड़का इस पर गिलियल से निशाना लगा रहा था। कबूतर गहरी नींद में था, इसलिए वो इस बात से अनजान था। लेकिन उसी वक्त वहां से एक मधुमक्खी गुजर रही थी, जिसकी नज़र इस लड़के पर पड़ी। ये वही मधुमक्खी थी जिसकी कबूतर ने जान बचाई थी। मधुमक्खी फौरन लड़के की तरफ उड़ी और उसने जाकर सीधे लड़के के हाथ पर डंक मार दिया। मधुमक्खी के काटते ही लड़का तेजी से चला पड़ा। इसके हाथ से गिलियल दूर जाकर गिरी। लड़के के चलाने की आवाज़ सुनकर कबूतर की नींद खुल गई। वो मधुमक्खी की वजह से बच गया था। कबूतर सारी बात समझ गया। इसने मधुमक्खी को जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया और दोनों जंगल की तरफ खुशी खुशी से उड़ गए। कहानी से सीख। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये नसीहत मिलती है कि हमें मुसीबत में फंसे लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। इससे हमें ज़िंदगी में अच्छे कामों की नसीहत मिलती है।